बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2020 में जो प्रश्न पत्र आया उसका मॉडल पेपर है। मैंने यूपीएमएसपी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। मैं इसका सॉल्यूशन आज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, समय 3 घंटे 15 मिनट आपका है, पूर्णांक 100 है। 15 मिनट क्या होते हैं, आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। 2 खंड हैं, दोनों खंड सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक या अनिवार्य है। चलिए, खंड का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? ये हैं आपके दामोदर शर्मा। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की है और आपकी सरस्वती द्विवेदी युग की है। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो हिंदी गद्य का जो द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था 1900। प्रथम उत्थान तो 1850 के बाद प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारतेंदु युग से प्रारंभ हो गया था प्रथम उत्थान। और दूसरा उत्थान 1900 से प्रारंभ हुआ था जब सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ हो गया था। सेवा सदन के रचनाकार कौन हैं? तो सेवा सदन बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है या श्रेय दिया जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी को। इंदुमती इन्होंने लिखा था, ठीक है। इंदुमती लिखा था किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तिलता, बिशल देवरासो, आल्हाखंड सब आदिकाल के हैं। और पद्मावत जो है ये आपका भक्ति काल का है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी जी ने लिखा था। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो आपको अष्टछाप का वीडियो पूरा देखना, अष्टछाप के कवि कौन हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। राम भक्ति शाखा बहुत ट्रिक के साथ याद हो जाएगा। राम भक्ति शाखा से प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी या कृष्ण भक्ति। तो अष्टछाप के जितने थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, छीत स्वामी वगैरह 8 कवि अष्टछाप में थे। सुकुपक ऋषि गोचन, इस प्रकार हम उनको याद करते हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंददास, चतुर्भुजदास और नंददास, ये 8 कवि आपके अष्टछाप के थे। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन हैं? सूरदास जी ने श्रृंगार और वात्सल्य दोनों रसों में बेहतरीन रचनाएं की हैं। सूरदास वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं और श्रृंगारिक वर्णन में भी बहुत सिद्धहस्त हैं। चांद का मुंह टेढ़ा की रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा एक काव्य है जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है। वाणी के डिक्टेटर कौन हैं? वाणी के डिक्टेटर हैं कौन? तो वाणी के डिक्टेटर जो हैं वो आपके हैं कबीर। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि वाणी के डिक्टेटर हैं कबीर। इस कथन की पुष्टि किसने की, यानी इस कथन को किसने कहा? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब आता है आपको गद्यांश का संदर्भ देते हुए एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 5 प्रश्न हैं, 10 अंकों के आपके हैं। तो गद्यांश है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह, नदियों के अनेक रूप हैं और वो सब मिलकर के समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो ये पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है।
अब रेखांकित अंश की वजह से समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। कवि या लेखक कहना चाहता है कि हम यदि जीवन में सामंजस्य एवं समन्वय बना करके चलेंगे तो वह हमें सुख प्रदान करने वाला रूप सिद्ध होगा। ठीक। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? तो लिखा है ना, वृक्ष, वनस्पतियां, लताएं सब मिलती हैं। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? नदी के रूप में जाकर के समुद्र से मिलता है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? अनेक विधियां मतलब ये है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? अनेक विधियां, अब इसमें आप विधियां दी, अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। नए शब्द, नए मुहावरे, ये दूसरा स्टेंजा है। आपको एक लिखना है, एक ही गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, दोनों मत कीजिए, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। अब इसके प्रश्न बनते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। लेखक कहना चाहता है कि नवीन पारिभाषिक शब्दों को एवं नवीन शैलियों प्रणालियों को प्रयोग में लाना भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। थोड़ा सा चेंज करके आप कह देंगे, किन किन के प्रयोगों से भाषा आधुनिक बनती है? नए शब्दों के, नए मुहावरों के और नए रीतियों के प्रयोग से भाषा व्यावहारिक बनती है। भाषा का विकास कब नहीं होता है? युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या है? अपने अनुसार नवीन शब्दों को ढालना। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, 10 अंकों के होंगे। इसमें भी 5 प्रश्न आएंगे। पहले क्या होता था, संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या लिखनी होती थी, काव्य का सौंदर्य लिखना होता था, लेकिन 2 वर्षों से पिछले 19, 20 और 21 ये सब ऐसे ही प्रश्न अब आने प्रारंभ हो गए हैं। आपको पूरा का पूरा पद्यांश पढ़ना है, उसका भावार्थ ग्रहण करना है और उससे संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रेम मद छाके पग परत, कहाँ के कहाँ था के अंग, नैनन शिथिलता सुहाई है, काहे रत्ना कर यूं आवत, चकातु ऊधो मानो सुधियात को भावना भुलाई है, धारत धरा पेना उदार अति आदर्शों, सारत बहोलिन जो आस अधिकाई है, और एक कर राजे नवनीत जसुधा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। तो उद्धव प्रसंग से है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। पद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम बता दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, मानो सुधियात को भावना। तो उद्धव इस प्रकार चकित होकर के चले आ रहे हैं मानो किसी याद में, किसी की सुध में भावना, स्वयं की भावना को भुला दिया है। प्रेम मदपान करने पर उद्धव की क्या दशा हुई? उद्धव के पैर और नेत्रों में उनके शिथिलता आ गई, उनके पैर डगमगाने लगे, सारे अंग उनके थक गए, शिथिल हो गए। उद्धव जी के नेत्र एवं अंगों का वर्णन कीजिए। तो उद्धव जी के नेत्रों में शिथिलता और अंग सारे थके हुए हो गए हैं। उद्धव जी के दोनों हाथों में क्या क्या वस्तुएं हैं? दोनों, एक हाथ में बंसी और दूसरे हाथ में नवनीत यानी कि मक्खन यशोदा का दिया हुआ है।
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय कांचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलय जबंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। इस पद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताना है। तो ये गीत है जयशंकर प्रसाद जी का, बीती विभावरी जागरी। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो चुकी है, पूरी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। क्या बीत गया और कौन जागे? रात्रि बीत गई है और कौन जागे? सखी जागे। मतलब वो सखी से ही तो कह रही है, तो कौन जागे? सखी जागे या मनुष्य जागे? कौन बोल रहा है, किसका अंचल डोल रहा है? खग कुलकुल सा बोल रहा है और किसलय का अंचल डोल रहा है। होठों, बालों और आंखों में क्या भरकर सखी सो रही है? होठों तो अधरों में राग अमंद राग पीकर एवं आंखों में विहाग भर कर के सखी सो रही है। अब किसका समय आ गया है, किसका समय आ गया है, ठीक है। अब प्रातःकाल आ गया है और तू जाग जा, ऐसा वो सखी एक सखी दूसरी सखी से कहती है। मेरा पूरी इसकी व्याख्या समझने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख भी आपको करना है 5 अंकों में, और ये कह रहा है कि मात्र 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हम दे चुके हैं, हरिशंकर परसाई का नहीं है, प्रोफेसर मतलब इन तीनों का नहीं है, वासुदेव शरण अग्रवाल का दे चुके हैं, वो आप देख लीजिए। किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है, उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, ये भी आपका 80 शब्दों में देना है। 80 शब्द यानी कि 10-12 लाइनें, एक पेज मानिए। प्रसाद, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिओद, तो इसमें हम प्रसाद, दिनकर और निराला जी के जीवन परिचय दे चुके हैं। अगर इस चैनल पे नहीं मिलेगा तो आप BA स्टडी क्लास पे सर्च कर लीजिएगा, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी तत्वों के आधार पे पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा करनी है, दोनों की समीक्षा हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है। खून का रिश्ता, कर्मनाशा की हार में कर्मनाशा की हार भी पड़ी हुई है। फिर है खंड काव्य, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे आपको इसके उत्तर देना है। तो आप जिस जिले से संबंधित हैं उस जिले से खंड काव्य आपके चल रहे हैं, वहीं से आप समझिए आपका क्या खंड काव्य है और उसका उत्तर दीजिएगा। फिर आता है संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित है। तो युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनांसि मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय, स्वकीयेन मतलब अपने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनांस माने लोगों के, जनानाम मनांस लोगों के मनों को, अमोहयत् माने मोह लिया। अतः अस्य सुहृदम तम प्राड विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवा कर्तुम प्रेरितवंता। अतः अस्य सुहृद का अर्थ होता है इसके मित्रों ने, इसलिए इसके मित्रों ने प्राड विवाक यानी वकील की, बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया।
तदनुसारम, उसके अनुसार, अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, उसके अनुसार ये इन्होंने विधि परीक्षा यानी कि कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म यानी वकालत काम कर्तुमारभत वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। विदेह प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालपेन उदार व्यवहारेण, विधि में प्रकृष्ट ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार के कारण चायम, ये शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशांश्च, मित्रों और न्यायाधीश के सम्मान के अभजद प्राप्त हुए, मतलब सम्मान को प्राप्त हुए। फिर है अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंह राजानाम अकुर्वन्, ये तो आपका वहाँ से लिया गया है, कहाँ से, जातक कथा से लिया गया। ये भी वीडियो सब पढ़े हैं ऑलरेडी, पूरा नहीं बताएंगे वरना बहुत समय हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट में जो जो महत्वपूर्ण हैं, शॉर्टकट वाले जो आपको कठिन लगते हो बताते चले जा रहे हैं। वर्षा प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति प्रमान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। संस्कृत दिग्दर्शिका का श्लोक है ये, और वर्षा वैभवम यानी कि ऋतु वर्णनम से लिया गया है। तो राम जो है इसमें वर्षा का वैभव बताते हुए, वर्षा की प्रशंसा करते हुए, वर्षा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि वर्षा का वेग बहुत हो गया है, अब बड़ी बड़ी धाराओं में गिरने लगा है और वायु भी बहुत तेज चलने लगी है, और नदियों का प्रवाह इतना हो गया है कि वो अपने उसके किनारे, नदियों के किनारे जो हैं वो सब कट गए हैं और भटकती हुई इधर उधर विप्रतिपन्न मार्ग से नदी आगे बढ़ रही है। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवायु। ये आपका नृपति दिलीपः पाठ से लिया गया है। तो इसमें कहा गया है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, ज्ञान रहने पर भी वो मौन रहते थे। क्षमा शक्तौ, शक्ति रहने पर भी क्षमा करना उन्हें आता था। गुणानुबंधित्वात्, और त्यागे श्लाघा विपर्ययः, बिना प्रशंसा के त्याग करना, जैसे गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवायु, गुणों के साथ रहने के कारण उनके ये गुण एक साथ जन्मे प्रतीत हो रहे थे। सप्रसवायु यानी कि एक साथ जन्मे प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो संस्कृत का अनुवाद, मतलब दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखना है आपको। संस्कृत साहित्य से प्रमुखाः कवयाः के सन्ति, तो संस्कृत साहित्य से प्रमुखाः कवयाः महाकवि कालिदासः, बाणभट्टः, दंडिनः, और श्रीहर्षः और वाल्मीकि इत्यादि कवयः सन्ति। ठीक है, प्रमुखाः कवयः सन्ति ऐसे लिख देंगे आप। बहुत सारे संस्कृत के कवि होते हैं जिनके नाम आए वो 4-5 लिख दीजिए आप। द्वारपालः भोजम किम अकथयत, द्वारपालः भोजम अकथयत यत् कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। वसंतकाले वृक्षाः कीदृशाः भवन्ति, वसंतकाले वृक्षाः फलाः पुष्पाश्च युक्ताः भवन्ति। दिलीपः कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्, दिलीपः वेलाव प्रवलयां परिखीकृत सागरां उर्वीं शासकैः आसीत्। फिर आपको श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिख देनी है। ये सारे रस, सारे अलंकार, सारे छंद हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। फिर निबंध रचना आपको लिखनी है। तो देखो, बेरोजगारी की समस्या, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास, स्वच्छ भारत अभियान। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गोस्वामी तुलसीदास का मेरा प्रिय कवि वाला पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। अब संधि विच्छेद देख लीजिए बड़े ध्यान से कि संधि विच्छेद में पावक पौधन अकह पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रेजते, प्राधन एजते, सा वाला उत्तर इसका हो जाएगा। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि नहीं, मतलब ये ईश्वर संधि दीर्घ संधि है पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय हो जाएगा इसका। एक का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो कृष्ण सर्पः, कृष्णः इव सर्पः, कृष्णः इव सर्पः कर्मधारय समास है। प्रत्येकम का एकम, एकम प्रति अव्ययी भाव समास है। दशाननः का दशम आननन यस्य सः
दशम आननम यशसः यानी कि रावण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन राज्ञः यानी कि बा हो जाएगा ये। फिर आपका जगत शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन जगद्भ्या हो जाएगा। ठीक है, जगद्भ्या। फिर है स्था धातु। स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप तिष्ठ हो जाएगा। अकरोत का धातु लकार पुरुष तथा वचन बताना है आपको। तो अकरोत में धातु है क्री, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसमें आपको प्रत्यय और धातुएं बतानी हैं। गमनीय में गम धातु अनियर प्रत्यय हो जाएगा। गमनीय में गम धातु और अनियर प्रत्यय ये हो जाएगा। पित्वा में पा धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। कर्तव्या में क्री धातु तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। प्रभुता में तल प्रत्यय है, रूपवती में वतुप प्रत्यय है और गुणवान में भी वतुप प्रत्यय है। फिर आपको पुत्रेण सह इसमें विभक्ति तथा नियम का भी उल्लेख करना है। तो पुत्रेण सह पुत्र के साथ तृतीया विभक्ति कर्ण कारक है। सह साकम सार्धम सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो अभिता प्रत्यय समय अनिक्साहा प्रतियोगी के योग में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक है। कृष्णाय नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषट योगाच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है। 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। अंत में 4 अंकों का आता है। तुम दोनों जाते हो तो तुम का युवाम हो जाएगा, युवाम। गच्छथः ऐसे लिखेंगे, गच्छथः तुम दोनों जाते हो। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, 2 ही करने हैं आपको। चलिए, तो कैसा लगा ज़रूर हमें आप बताएं।